हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज इस वीडियो में उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के जितने भी आगामी एग्जाम होने हैं उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस नदी घाटी में रहने वाले भोटिया प्रजाति को सोका कहा जाता है। ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी अलकनंदा, ऑप्शन सी काली या फिर ऑप्शन डी गंगा। तो देखिए ये कहा जाता है काली नदी घाटी में, ठीक है। तो काली नदी घाटी में रहने वाले भोटिया प्रजाति को सोका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किनके द्वारा 1956 में मलारी गांव में सावाधान की खोज की गई थी। ऑप्शन ए यशोधर मठपाल द्वारा, ऑप्शन बी शिव प्रसाद डबराल द्वारा, ऑप्शन सी राकेश भट्ट द्वारा या फिर ऑप्शन डी यशवंत सिंह कटोच द्वारा। तो देखिए 1956 में मलारी गांव में जो समाधानों की खोज की थी ये की गई थी शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा, यानी ऑप्शन बी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुड़िंद नरेशों को किस ग्रंथ में द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत या फिर अष्टाध्यायी। तो कुड़िंद नरेशों को द्विज श्रेष्ठ जो कहा गया है ये कहा गया है महाभारत में। किसमें? महाभारत में। अगला क्वेश्चन है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। संक लिपि, पाली लिपि, दक्षिण ब्राह्मी लिपि या इनमें से कोई नहीं। तो त्रिशूल जो गोपेश्वर त्रिशूल लेख है इसमें किस लिपि का प्रयोग हुआ है, तो आप याद रखना दक्षिणी ब्राह्मी लिपि, ठीक है, दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से केदार और सारी क्या थी। तो निम्न में से केदार और सारी क्या थी। भूमि, कर, त्योहार या फिर प्रथा। तो केदार और सारी जो थी ये क्या थी, भूमि थी, ठीक है, क्या थी, भूमि। केदार इसमें सिंचित भूमि थी और सारी जो है इसमें असिंचित भूमि थी। अगला है, किस कार्तिकेयपुर शासन के समय उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य का आगमन हुआ था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि आदि गुरु शंकराचार्य का आगमन जो है किस राजवंश के समय हुआ था। तो आपको पता है कार्तिकेयपुर राजवंश के समय हुआ था, लेकिन उसमें भी अगर आपसे पूछ ले कि उस समय किसका शासन था, तो देखिए बसंत देव, निम्बर देव, ईष्टगण देव या फिर भूदेव का। तो उस समय पर शासन था ईष्टगण देव का। किसका शासन था, ईष्टगण देव का। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रुस कहा जाता है। पुरुषोत्तम पंत, लक्ष्मीचंद, रुद्रचंद या फिर कीर्ति चंद को। तो कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रुस जो कहा जाता है ये कहा जाता है पुरुषोत्तम पंत को। अब इसमें आर से आप याद रखना ये जो रुद्रचंद था उसका सेनापति था। अगला क्वेश्चन है, चंद राजाओं के सेनापति को क्या कहा जाता था। बख्शी, प्रधान, न्यायाधीश या फिर सेनापति। तो चंद राजाओं के सेनापति को क्या कहा जाता था, बख्शी, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक चल के आक्रमण के समय गढ़वाल का शासक कौन था। ऑप्शन ए अजयपाल, ऑप्शन बी जगतपाल, ऑप्शन सी विक्रमपाल या फिर ऑप्शन डी था आनंदपाल। तो देखिए अशोक चल जो जब आक्रमण करा था गढ़वाल पर, तो उस समय पे जो गढ़वाल का शासक था वो कौन था, तो वो था विक्रमपाल। कौन था, विक्रमपाल। अगला क्वेश्चन है, गोरखा सैनिकों द्वारा कर वसूलने का नियम क्या कहलाता था। करारोपण, करदाता, बाली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गोरखा सैनिकों द्वारा कर वसूलने का जो नियम कहलाता था ये कहलाता था बाली। क्या कहलाता था, बाली। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सुदर्शन शाह को दाता ज्ञाता सूरमा कहा। मोलाराम, हर्षदेव जोशी, अजब राम या फिर हीरा लाल ने। तो ये कहा था इन्होंने, किसने कहा था, अजब राम ने, ठीक है, अजब राम ने जो है सुदर्शन शाह को दाता ज्ञाता सूरमा कहा था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी सीलिंग कानून कब लागू हुआ। 1931 में, 1965 में, 1970 में या फिर 1972 में। तो तराई क्षेत्र में देखिए भूमि संबंधी जो सीलिंग कानून लागू हुआ था ये हुआ था 1972 में। कब लागू हुआ था, 1972 में। अगला क्वेश्चन है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे।
तो आपको पता है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसकी स्थापना आपको पता 28 दिसंबर, कब, 28 दिसंबर 1885 में स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, ए ह्यूम के द्वारा। तो उस समय पे जो कुमाऊं कमिश्नर थे वो कौन थे, जी रॉस, जेसी एक्टन, डब्ल्यू फिनले या फिर पी विडम। तो आप याद रखना जी रॉस, कौन थे, जी रॉस। अगला है, कमिश्नर विलियम ट्रेल द्वारा खच्चर सेना को कब विकसित किया गया, 1819, 1820, 1822 या फिर 1823 में। तो देखिए 1822 में, कब, 1822 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दीक्षित आयोग ने किन दो शहरों को स्थायी राजधानी हेतु योग्य माना, रामनगर व काशीपुर, देहरादून व काशीपुर, हल्द्वानी व देहरादून, देहरादून व अल्मोड़ा। तो देखिए दीक्षित आयोग ने किन दो शहरों को स्थायी राजधानी हेतु योग्य माना था, तो ये देहरादून और काशीपुर थे, यानी ऑप्शन बी। अगला है, मसूरी में पहले क्राइस्ट चर्च की स्थापना कैप्टन रैनी टेलर द्वारा कब की गई, 1827, 1828, 1832 या फिर 1836 में। तो आप याद रखना कब की गई थी, जो मसूरी का पहला क्राइस्ट चर्च था उसकी स्थापना कैप्टन रैनी टेलर द्वारा जो है 1836 में की गई थी, कब, 1836 में। अगला है, टिहरी में सैमियार नाट्य क्लब की स्थापना भवानी दत्त उनियाल द्वारा कब की गई, 1915, 1916, 1917 या फिर 1918 में। तो आप याद रखना सैमियार नाट्य क्लब जो है टिहरी में है, जिसकी स्थापना भवानी दत्त उनियाल ने की थी, कब, 1917 में, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, राजकीय मंडुआ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, गोपेश्वर, पीपलकोटी, हल्द्वानी या फिर श्रीनगर में। तो राजकीय मंडुआ अनुसंधान संस्थान जो स्थित है ये स्थित है पीपलकोटी, और पीपलकोटी है चमोली में। अगला है, क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, चमोली, देहरादून, ऊधम सिंह नगर या फिर अल्मोड़ा। तो देखिए क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला जो स्थित है ये है ऊधम सिंह नगर में। अगर क्वेश्चन करता है कि मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, ठीक है, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, ठीक है, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जो है ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो आप याद रखना ये जो स्थित है गाइस ये स्थित है भवाली में। कहाँ पर स्थित है ये, भवाली, नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है, विवाह के अवसर पर पौड़ा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, खस, राजी, भोटिया या फिर थारू। तो देखिए विवाह के अवसर पर जो पौड़ा नृत्य किया जाता है ये किया जाता है भोटिया जनजाति के द्वारा। तो गैस ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के जितने भी अपकमिंग एग्जाम होने हैं उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गैस आपके 20 में से जितने मार्क्स आए आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।